अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के वॉल्यूम 1 के सेकेंड स्टेज का टेस्ट सीरीज और विथ डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें टोटल 24 सेट दिए हुए हैं जिसमें हम लोग आज सेट 1 करेंगे। तो अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसमें हम लोग पहले जीके का 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें रीजनिंग का सीरीज भी आएगा इस पर। तो अभी फिलहाल इसमें जीके का सीरीज चल रहा है और साथ ही पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, CO2 में 1 मोल में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंसर डी। आइए इसको हम लोग करते हैं। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एवोगाड्रो की संख्या के समान होता है। याद रखिएगा CO2 के मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 जो कार्बन परमाणु होते हैं, यह एवोगाड्रो संख्या के समान होता है। एवोगाड्रो का नियम बताता यह है कि तत्व का यौगिक 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु या अणु होते हैं। CO2 में 1 मोल के कार्बन परमाणुओं की संख्या इंटू 1 है। तो इस प्रकार से 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 1 हो जाएगा, सेम रह जाएगा। अब CO2 में मोल के अणु की अगर बात की जाए, अणुओं में अगर ऑक्सीजन में देखा जाए तो CO2 में अणु ऑक्सीजन में 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 0.0 और 22 2 जा 44 हो जाएगा, यानी 12.44 इंटू 10 टू पावर 23 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ परमाणु होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रह जाएगा। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर, लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही बनाई जाती है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा इओओसिन से। इओओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। आइए इसके डिटेल में हम देखते हैं। इओओसिन जो है एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन है। अधिकतर लाल स्याहियां इओसिन के तनु विलयन होती है। इओसिन अम्लीय रंजक है। याद रखिएगा इओसिन जो है एक अम्लीय रंजक है। और फिनोल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो होता है C6H5 और OH। फिनोल का उपयोग अगर बात की जाए तो फोलिक कार्बोनेट्स, बेकालाइट और नाइलॉन डिटर्जेंट आदि के निर्माण में होता है। अब आगे, बरगद के पेड़ के तने के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। बरगद की पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, स्तंभ मूल। क्या होगा? स्तंभ मूल। अब हम लोग कुछ प्रमुख जड़ और उसके उदाहरण अगर हम जान लेते हैं। कुंभी रूप मूल का होता है, कुंभी रूप मूल का जो होता है वो होता है सलजम अर्थात चुकंदर का। और गठदार मूल जो होता है शकरकंद का होता है। स्तंभ मूल बरगद का होता है। और जटा मूल जो होता है मकई का होता है। और आरोही मूल जो होता है वो पान या पीपल का होता है। आगे के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है।
निम्न में से कौन सा पादप जो है हार्मोन प्रकृति पौधे में नहीं पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा 2,4-D। 2,4-D। अब 1AA है क्या वो समझते हैं। 1AA जिब्रेलिन और GA2, 1AA जिब्रेलिन और GA2 ये है क्या? ये एक पादप हार्मोन है। 1AA जिब्रेलिन और GA2 एक पादप हार्मोन है, जबकि 2,4-D एक रासायनिक कीटनाशी दवा है। ये रासायनिक कीटनाशी दवा है। ऑक्सिन ग्रीक शब्द है। ऑक्सिन क्या है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बढ़ना। यह एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो कोशिका दीर्घन शीर्ष वृद्धि, जड़ों एवं बनना कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। जिब्रेलिन की कमी से, अब जिब्रेलिन की कमी से क्या होता है वो लिख लीजिए। जिब्रेलिन की कमी से पौधे बौने हो जाते हैं। किसकी कमी से बौने हो जाते हैं पौधे? तो जिब्रेलिन की कमी से पौधे बौने हो जाते हैं। बीज रहित फलों का निर्माण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का आवश्यक होती है। साइटोकाइनिन को नारियल दूध कारक भी कहते हैं। एथिलीन पुष्पन को कम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक लाइका। एक कुतिया को भेजा गया था जो कि 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में स्पुतनिक, और यह किससे भेजा गया था? तो यान का नाम था स्पुतनिक 2। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक फ्लैगशिप श्रेणी की दूरबीन है? चंद्रा एक्सरे वेधशाला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक्स फ्लैगशिप श्रेणी की दूरबीन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, नासा की। ये एक नासा की वेधशाला है। 4 वेधशालाओं में से एक है। चंद्रा जो है 4 वेधशालाओं में नासा की एक वेधशाला है। इसका निर्माण की बात की जाए तो 1999 को हुआ था। 23 जुलाई 1999 का इसका निर्माण हुआ था। इसके अमेरिका भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसका नाम भारतीय अमेरिकी भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सम्मान में रखा गया था। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैश्विक पर्यावरण सुविधा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के द्वारा ये किया जाता है। ग्लोबल कॉमन्स की सुरक्षा ये है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ग्लोबल कॉमन्स सुरक्षा सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन्स वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो होता है की स्थापना की बात की जाए तो 1992 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में रियो, याद रखिएगा, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पूर्व संध्या पर की गई थी। इसका उद्देश्य हमारे ग्रह की सबसे बड़ी पर्यावरण समस्याओं को निपटने की में मदद के लिए है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु है? मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा मुक्त जीवाणु नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर वायवीय स्वतंत्र जीवी मृदा में उपस्थित मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु है। ये राइजोस्फीयर नाइट्रोजन को असहजीवी रूप में स्थिर बनाते हैं और ये जो है पौधे की वृद्धि में सहयोग करते हैं। लिनक्स उदाहरण है। तो लिनक्स जो उदाहरण है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स का जो विकास हुआ था
टोरवाल्ड्स के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा, लिनेस का जो विकास हुआ था टोरवाल्ड्स के द्वारा हुआ था। टोरवाल्ड्स के द्वारा हुआ था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास 1991 ईस्वी में लोडेक्स के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है? तो ब्लूटूथ वायरलेस बिल्कुल है, वाईफाई भी है और वाईमैक्स भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक पारस्परिक टेलीफोन। एक पारस्परिक टेलीफोन जो है एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्लासी की युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पश्चिम बंगाल में। प्लासी की युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब प्लासी की युद्ध की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी और फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के अनुरोध पर हुआ था। फ्रांस के सम्राट उस वक्त कौन थे? लुईस 14वें और मंत्री अल्बर्ट के अनुरोध पर हुआ था। और फ्रांसीसी अपनी पहली कोठी कब लगाई थी? तो 1668 में। ये आप लोग याद रखिएगा इसके साथ। अगला प्रश्न है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन है? गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सोन। गंगा की दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी सोन है। उत्तर की ओर मिलने वाली नदी की बात की जाए तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि महत्वपूर्ण है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है क्योंकि इटली यूरोप का कृषि प्रधान देश है। सॉरी अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? आप लोगों को बताना है गोलार्ध जो होता है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, जून के महीने। तो याद रखिएगा कि जून के महीने में हर साल 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को ग्रीष्म अयनांत और संक्रांति होती है। इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है, साथ ही यह वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी 21 जून होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर ने किया है? किस पुस्तक के लेखन E.M. फोस्टर के द्वारा किया गया है? ए पैसेज टू इंडिया। इसका सही आंसर होगा ए पैसेज टू इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सही मात्रकों में प्रदर्शित नहीं की गई है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो सही मात्रक को प्रदर्शित नहीं की गई है? आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऊर्जा, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये गलत है क्योंकि ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है।
ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड होता है। ऊर्जा बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है। ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल होता है तथा इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, याद रखिएगा। और 1 अर्ग बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें या तरंगे निर्वात में से प्रसारित हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी किरण या तरंगे हैं जो निर्वात में भी प्रसारित हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और एक्स किरणें। ये तीनों तरंग जो है, ये तरंग जो है निर्वात में भी प्रकाशित हो सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, जबकि ध्वनि जो है निर्वात में प्रसारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डोपलर प्रभाव पर। डोपलर प्रभाव पर स्रोत, डोपलर प्रभाव क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। स्रोता और श्रोता के बीच, स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, इसे ही डोपलर प्रभाव कहा जाता है। और डोपलर प्रभाव के कारण क्या होता है, आकाशगंगा में क्या होता है, केंद्र से आने वाले प्रकाश उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वह हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तैरता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लावन बल है। किस कारण से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गुब्बारे का भार के बराबर होता है। हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तैरता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लावन बल गुब्बारे के भार के बराबर होगा। उत्प्लावन बल द्रव या गैस की सतह के द्वारा वस्तु पर लंबवत की ओर कार्य करता है। उत्प्लावन बल वस्तु का भार भी घटा देता है। अगला प्रश्न है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स किसकी इकाई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रदीप्त की। लक्स जो है प्रदीप्त की इकाई है। प्रति वर्ग मीटर में क्षेत्र के समान रूप में वितरित प्रकाश का मापक ल्यूमेन होता है। ज्योति तीव्रता इकाई मात्रक कैंडेला होता है और चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक टेस्ला, और 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A के तहत। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है, ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, भाग 12, क्योंकि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिल जाता है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसे कानूनी अधिकार आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300A के तहत बना दिया गया। और वह संविधान के किस भाग में पर आधारित के रूप में स्थित है, तो वह है भाग 12 में। अगला प्रश्न है, चागोस द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के मध्य रहा? अगला प्रश्न है कि चागोस द्वीप जो है समूह अभी विवाद किन 2 देशों के मध्य रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए,
ब्रिटेन और मॉरिशस। चागोस द्वीप विवाद जो है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में है। यह विवाद 1965 ईस्वी में बना जब मॉरिशस के ब्रिटेन ने आज़ाद कर लिया, लेकिन इस द्वीप पर अपना अधिकार बनाए रखा। चागोस द्वीप जो है हिंद महासागर के केंद्रीय भाग में स्थित है। 7 एटोलों का एक समूह। यह द्वीप मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में। इस द्वीप के समूह का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप डियागो गार्सिया है, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20 वर्ष 2027 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1983 और 84 में की गई। भारत का दूसरा शोध केंद्र मैत्री है। भारत का दूसरा शोध केंद्र मैत्री है। इसकी स्थापना की बात की जाए, मैत्री की बात की जाए तो 1989 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यूएसए में। अमेरिका में स्थित है। यूटाह राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसकी लवणता की मात्रा की बात की जाए तो 220% है। सबसे अधिक लवणता वाला झील वान झील जो कि तुर्की में है। वान झील सबसे अधिक लवणता वाला झील है, जिसकी लवणता की बात की जाए तो 330% है। याद रखिएगा आप लोग, 330% है। और मृत सागर जो कि इजराइल जॉर्डन की लवणता 240% है। चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा झील है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा, एक प्रश्न छूट गया। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पिरेनीज। यह पर्वत आइबेरिया प्रायद्वीप के शेष यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। याद रखिएगा, यह पर्वत जो है आइबेरिया प्रायद्वीप के शेष यूरोप को महाद्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1498 ईस्वी में। यह आप लोग सभी को पता होगा। वास्को डिगामा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानस, जो कि असम में है और असम में इसमें ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इस तरह से इसका वो आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, जिस पर कि माजुली द्वीप बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए सर हुरोज। सर हुरोज ने 1858 में झांसी की किला की घेराबंदी की थी। कुछ क्रांतिकारी और उसके स्थान को हम लोग देख लेते हैं। बख्त खां दिल्ली की घेराबंदी की थी। मौलवी अब्दुल्ला अवध और कुंवर सिंह आरा, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। नाना साहेब कानपुर और मौलवी लियाकत अली कानपुर से। निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? इस प्रश्न का सही
उत्तर हो जाएगा डी। नवरोज, रमान और रानी की बाव, ये सभी जो है यूनेस्को के संस्कृति विरासत में शामिल है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1983 में अंकित भारत की पहली 2 साइटें आगरा किला और अजंता गुफाएं थी। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जो है वो सबसे पहली यूनेस्को के धरोहर में शामिल होने वाली थी। अगला प्रश्न है, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल में जो होता है अंगूर में पाया जाता है। और एस्कर्बिक अम्ल की बात की जाए तो विटामिन सी में पाया जाता है, जबकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाए तो ये ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल जो होता है सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है पैरा एथलीट है। दीपा कर्माकर की बात की जाए तो ये एक जिम्नास्टिक से संबंधित है। और पूजा डांडा की बात की जाए तो महिला पहलवान है। और दूती चंद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शक संवत किस माह से शुरू होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, चैत माह से। शक संवत जो है इसकी शुरुआत चैत माह से होती है। विक्रम संवत जो है 57 BC मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, देखनी किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? देखनी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, गोवा। गोवा का अगर बात की जाए नृत्य शैली की तो देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जघोड़, गोप, टोनिया और मेल है। अगर केरल की बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा केरल का काकरसी, काली, वेला, काली, कुमुती नृत्य है। अगला प्रश्न है, रसोई घर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, प्याज। प्याज के रस में अम्ल मिलाने पर प्याज का गंध नहीं बदलता है, लेकिन प्याज के रस के क्षार मिलाने पर प्याज का गंध खत्म हो जाता है। प्याज के इसी गुण के कारण इसका उपयोग सूंघने वाला सूचक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, पराक्रम दिवस के रूप में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षरोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इस प्रश्न का सही है 40वां स्थान। दुनिया का पहला देश का नाम बताइए जिसने मूंगों और समुद्री जीवन को बचाने के लिए रीड टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पलाऊ।
अगला प्रश्न है, डीआरडीओ 22 सितंबर 2020 को कहां पर लेजर गाइडेड मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ के द्वारा 20 सितंबर 2020 को कहां पर लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अहमदनगर में। किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची से बाहर कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, लिवरपूल, इंग्लैंड। लिवरपूल याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। लिवरपूल, इंग्लैंड, जो कि अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची से इसे बाहर कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, कारगिल में। निम्नलिखित में से किस मोटर कंपनी ने ग्रो ग्रीन पहल शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, टाटा मोटर्स के द्वारा। इस पर हम लोग रीजनिंग का सेट भी लाएंगे। कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, कैथरीन डी सुलीवान। आज के सेट का आखिरी सवाल, 94वां ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है? 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुजंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।